सभी को जय जिनेंद्र। आज हम देखेंगे कि यह प्राण क्या होते हैं और किन जीवों में कितने प्राण पाए जाते हैं अथवा कितनी इंद्रिय जीवों में कितने प्राणों की संख्या होती है। आज हम इन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझें प्राण किसे कहते हैं। तो प्राण जिसके माध्यम से जीव जीता है उसे हम प्राण कहते हैं, और जिसके वियोग से मृत्यु को प्राप्त होते हैं उसे प्राण कहते हैं, है ना। तो इतना आपको समझना है। अब यहाँ हमें देखेंगे कि कितने इंद्रिय जीव में कितने प्राण होते हैं। तो आप देखिए क्रमशः। देखिए प्राण पहले ऐसा समझिए, इंद्रियाँ यह भी एक प्राण है। बल 3 प्रकार का बल होता है। एक तो मनोबल होता है, एक वचन बल होता है और एक काय बल होता है। इसके पश्चात आयु। आयु का मतलब ये होता है कि आपको कितनी आयु प्राप्त हुई है ना। तो एक आयु भी एक प्राण ही है। इसके बाद में और श्वासोच्छ्वास, है ना। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, 4 प्राण होते हैं। इनके भी प्रभेद जब हम करते हैं तो 5 इंद्रियां, 3 बल, 1 श्वासोच्छ्वास और आयु। टोटल कितना हो गया, 5, 3, 8, 9 और 10। इस प्रकार से 10 प्राण होते हैं। अब इन्हें हम समझते हैं कि इन जीवों में कितने कितने प्राण होते हैं, है ना। अच्छा, इतना आपको तो याद ही रखना है कि अगर कोई पंचेंद्रिय प्राणी है संगी, तो उसमें तो पूरे आप देखेंगे। देखिए यहाँ भी जैसे लिखा हुआ है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। उसमें तो 10 प्राण पूरे के पूरे ही पाए जाएंगे, है ना। परंतु हमें सभी जीवों का देखना है तो प्रारंभ से देखते हैं ना। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर एक इंद्रिय। तो एक इंद्रिय का मतलब जिसकी एक ही इंद्रिय है। तो इंद्रियों में से 5 इंद्रियां होनी चाहिए, परंतु एक ही इंद्रिय हो उस जीव के पास में। तो सबसे पहली इंद्रिय होगी, क्योंकि क्रमशः लगाते हैं स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। तो ऐसा नहीं कि हम पीछे से क्रम प्रारंभ करेंगे। किसी में एक इंद्रिय होगी तो स्पर्शन ही होगी प्रारंभ से। अगर 2 इंद्रियां होंगी तो स्पर्शन रसना होगी। तो ऐसा क्रमशः ही चलता है ना। तो अब कोई एक इंद्रिय जीव है, तो अब 5 इंद्रियों में से उसकी कितनी, अब नाम ही है एक इंद्रिय, तो कितनी इंद्रिय होगी, केवल एक इंद्रिय होगी। तो यानी एक इंद्रिय हुई और 4 माइनस हो गए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बल। तो जो एक इंद्रिय जीव होता है उसके पास वचन बल भी नहीं होता, और मनोबल तो आपको पता है कि संगी पंचेंद्रिय जीव में ही होता है। तो 4 इंद्रिय तक, पंचेंद्रिय संगी असंगी तक तो कोई इसकी सत्ता ही नहीं है। तो बल की बात करें तो 3 बलों में से कितना बल रहेगा, एक ही बल रहेगा। मन बल और वचन बल वहाँ पे नहीं रहेगा। तो एक बल हो गया काय बल, है ना, जैसे आप देख भी रहे हैं। अच्छा, अब क्या, एक स्पर्शन इंद्रिय हो गई और एक काय बल हो गया, 2 बल नहीं है। इसके बाद में और देखिए, जैसे इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए। और अब देखिए जैसे आयु की बात करें तो आयु तो होगी ही भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है, आयु तो होनी है। और श्वासोच्छ्वास भी होगा, है ना। तो इस प्रकार से तो अब देखें तो एक स्पर्शन इंद्रिय, एक काय बल, एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास। तो टोटल कितना हो गया, 4 प्राण हुए एक जीव में, एक इंद्रिय जीव में, है ना। अब इतना आपको एक इंद्रिय का समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं 2 इंद्रिय जीव में कितने होते हैं। तो एक इंद्रिय हो गया, अब 2 इंद्रिय देखिए। अब नाम से ही है कि 2 इंद्रिय जीव है भैया, है ना। 2 इंद्रिय में किसको रखते हैं, पिपील को, यानी चींटी को, है ना। अब देखिए, अब 2 इंद्रिय जीव की अब कितनी इंद्रियां होंगी, तो बस सामान्य सी बात है कि भाई 2 इंद्रियां होंगी, तो 2 तो इंद्रियां हो गई। अब बल कितना होगा, तो अब याद रखिएगा 2 इंद्रिय से वचन बल भी प्रारंभ हो जाता है। काय बल तो रहता ही है, सभी में ही है, परंतु वचन बल यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, मनोबल नहीं होता। तो 2 बल हो गए। और आयु और श्वासोच्छ्वास तो होना ही है। तो 2, 2, 4 और 5, 6। तो कितने प्राण हो गए, 6 प्राण हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब बढ़ते आगे 3 इंद्रिय जीव में कितने प्राण होंगे। तो भी नाम ही है 3 इंद्रिय, तो 3 तो इंद्रियां ही हो गई, ठीक है। बल कितने होंगे, तो आपको याद रखना है कि अब सभी में काय बल और वचन बल ही होगा, मनोबल किसी में नहीं होगा, पंचेंद्रिय संगी को छोड़ के। 2 बल हो गए। इसके पास आयु और श्वासोच्छ्वास तो होना ही है। तो अब टोटल मिलाइए कितना हो गया, 3, 2, 5 और 6 और 7। तो इस प्रकार से 7 प्राण होते हैं कुल
तीन इंद्रिय जीव में। देखिए कितना सरल है ना, बस क्रम से इसको समझते जाना है। अब देखिए चतुरिंद्रिय, चार इंद्रिय जीव में कितने होंगे, तो देखिए अब नाम है चार इंद्रिय, तो चार तो इंद्रियां ही हो गई, स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु। बल कितना होगा, तो आपको बताया कि पंचेंद्रिय संगी के अलावा सभी में 2 ही बल होंगे, तो इसमें 2 बल हो गए। और आयु और सुसुख वास्तु होने ही है, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 4, 2, 6 और 1 7 और 8, तो कितने हो गए, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये पूरा हो गया आपका, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये पूरा हो गया आपका 8, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब बढ़ते हैं, अब देखिए 4 इंद्रिय तक हुआ अभी। अब ये देखिए पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संगी होते हैं और एक असंगी होते हैं। अच्छा, अभी हम बात करते हैं असंगी की। तो असंगी पंचेंद्रिय, नाम है पंचेंद्रिय, तो 5 तो इंद्रियां हो गई। बल कितना, काय बल और वचन बल 2 ही बल होंगे, क्योंकि असंगी है। संगी मतलब मन नहीं है इसके पास में, असंगी है। जो संगी होगा उसके पास ही मन होगा, तो मनोबल अभी नहीं आया। इसके अलावा अगर आयु की बात करें तो आयु भी होगी और सुसुख भी होगा, तो जोड़िए 5 और 2 कितना हो गया 7, और आयु और सुसुख मिला के हो गया 9। तो ऐसे पूरे 9 बल इसमें पाए जाएंगे। अब देखिए संगी अगर कोई पंचेंद्रिय जीव होगा तो भाई उसमें कितने प्राण होंगे, तो देखिए संगी है तो 5 तो भाई इसमें इंद्रियां ही हो गई। इसके अलावा बल की बात करेंगे तो एक तो काय बल होगा, वचन बल तो होगा। अब ये संगी है तो इसलिए मन भी इसमें आ जाएगा, तो 3 ये हो गया, तो 5 और 3 8, और आयु और सुसुख 5 को जोड़िए तो हो गया टोटल 10। तो इस प्रकार से संगी पंचेंद्रिय के 10 प्राण होंगे। तो अब इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि 10 प्राण जो होते हैं वह पूरे के पूरे संगी पंचेंद्रिय जीव में ही होते हैं, और किसी में 10 प्राण नहीं होते। और एक इंद्रिय की बात करेंगे तो एक इंद्रिय में मात्र 4 ही प्राण होते हैं ना, इस प्रकार से। अच्छा, और देखिए इसका एक और प्रश्न। अच्छा, अगर आप ये सोचें कि अपर्याप्तक अवस्था में कितने प्राण होंगे, तो याद रखिए अगर कोई जीव अपर्याप्तक अवस्था में है तो उसके एक तो वचन बल, अभी आपको समझाएंगे वचन अपर्याप्तक क्या होता है, पर्याप्तक क्या होता है ना। तो अपर्याप्त अवस्था में है तो एक तो वचन बल, एक मनोबल और सुसुख बल, ये 3 प्राण नहीं होते अपर्याप्त अवस्था में। जब जीव अपर्याप्त अवस्था में होता है, देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं, पर्याप्तक, एक निर्वृत्ति अपर्याप्तक और एक लब्धि अपर्याप्तक, है ना। लब्धि अपर्याप्तक अपर्याप्तक को ही कहते हैं, इसका अवस्था विशेष है ना। तो अब ये 3 प्राण नहीं होते अपर्याप्त अवस्था में। अब 3 प्राण नहीं होंगे तो अब क्रमशः देखिए, एक इंद्रिय जीव में कितने प्राण बचे, 3 बचे। क्यों 3 बचे, 4 थे ना, लेकिन 3 क्यों बचे, इसलिए 3 बचे क्योंकि भाई अपर्याप्तक अवस्था में जो है वचन, मन और सुसुख श्वास नहीं होता। तो एक इंद्रिय जीव के पास वचन बल तो वैसे भी नहीं था, मनोबल भी नहीं था, सुसुख श्वास तो था, तो एक ये सुसुख श्वास जो है ये माइनस हो गया। तो 4 थे तो 3 ही बचे। अच्छा, अब 2 इंद्रिय जीव में देखेंगे तो कितना भाई, अब 2 इंद्रिय जीव में आपने कितना पढ़ा था, 6 प्राण पड़े थे। अब 6 प्राण में से अधिक सुसुख श्वास को तो वैसे ही माइनस कर देना है। उसके पास में वचन भी था, मन नहीं था, वचन भी था, तो एक वचन को माइनस कर दें तो कितने बचे, 6 में से 2 ही बचे, है ना। अब 3 इंद्रिय जीव में कहा 5 प्राण होते हैं पर्याप्तक अवस्था में। अब 5 प्राण कैसे गिने, तो देखिए होते कितने प्राण हैं, तो भाई होते हैं 7, ठीक है प्राण। अब 7 प्राण होते हैं, सुसुख श्वास को माइनस कर देना है, वचन को माइनस कर देना है। जब 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 5 ही तो बचेगा। अब ऐसे आगे देखिए, इसके बाद में कितना, 3 इंद्रिय तक हमने पढ़ लिया। चतुरिंद्रिय, 4 इंद्रिय के कितने प्राण होंगे भाई, तो 4 इंद्रिय के प्राण होंगे 8। तो 8 प्राण में से अब 2 को माइनस कर देना है, एक तो सुसुख श्वास को और वचन को, तो कितना हो गया 6। कितना सरल है। एक पंचेंद्रिय, अगर असंगी की बात करेंगे तो असंगी में आप देखिए, अब असंगी के पास मन तो वैसे ही नहीं था, सुसुख श्वास वचन को हमने और माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 9 में से 7 घटाएंगे, 7 में से 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा, 7। तो इसलिए असंगी पंचेंद्रिय में 7 होंगे। इसके बाद अगर संगी पंचेंद्रिय की बात करें तो उसमें भी 7 ही होंगे। क्यों 7 होंगे भाई, इसलिए 7 होंगे क्योंकि एक तो सुसुख श्वास को घटा देना है, एक वचनों को भी घटा देना है, और इसमें मन था और तो मन अब नहीं है, इसलिए मन को भी यहाँ पर घटाना है। और जब 3 को अब माइनस करेंगे तो टोटल में बचेंगे केवल और केवल 7 प्राण, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये आपको समझ में आ गया।